आप सभी की इच्छाओं को नमन। अभी एक नया अध्याय आपके सामने है। एक और ऐसी इच्छा है जो कभी पूर्ण नहीं हो सकती। क्या कभी किसी को मरने के बाद फिर से जिंदा किया जा सकता है? ये इच्छा भी अभी तक पूर्ण नहीं हुई और किसी ने कोशिश करी है, उसकी कहानी भी आपको बताएंगे इस अध्याय में। तो हम जानने का प्रयास करते हैं इस अध्याय में दर्शन में क्या लिखा है। सत्य घटना पर आधारित है। एक पिता की तड़प और तिब्बती लामा की अनुभूति। मृत्यु जब किसी प्रिय को हमसे छीन लेती है तो भीतर एक ज्वालामुखी फूट पड़ता है। काश वे वापस आ जाएं। यह इच्छा पुनर्जीवित करने की मनुष्य के भीतर के असहाय प्रेम और अस्वीकार का परिणाम है। विज्ञान, धर्म, तंत्र, भक्ति सबको लोग खंगालते हैं, पर क्या कोई मृत्यु को टाल सका है? क्या कोई लौट सका है? यह कहानी एक पिता की है जिसने अपने इकलौते पुत्र की मृत्यु के बाद तिब्बती लामा के सानिध्य में एक रहस्य को छुआ। मृत्यु के पार संवाद का रहस्य। जयपुर के एक डॉक्टर की कहानी है। डॉक्टर दिनेश शर्मा जयपुर के एक नामी कार्डियोलॉजिस्ट। उनका बेटा अर्नव केवल 17 वर्ष का था। होशियार, कवि, हृदय हसमुख। एक सड़क दुर्घटना में उसकी मौत हो गई। दिनेश ने उसे अपनी गोद में दम तोड़ते देखा। शोक में डूबे पिता ने सारे धर्मगुरु, बाबा, वैज्ञानिक तक के द्वार खटखटाए। कहते थे, मुझसे मेरा बच्चा छीन लिया, पर क्या मैं उससे एक बार बात भी कर सकता हूँ? तिब्बती लामा का संकेत। एक दिन उन्हें एक वरिष्ठ संत मिले, लामा तेनजीन दोरजे, जो लद्दाख के एक एकांत बौद्ध मठ में रहते थे। वो बोले, जीव कभी मरता नहीं, केवल रूप बदलता है। यदि तुम्हारा प्रेम शुद्ध है तो वह इच्छा तुम्हारे मौन में प्रकट हो सकती है। उन्होंने दिनेश को 7 दिन की मौन साधना दी। किसी से बात नहीं करने की प्रार्थना की। सिर्फ अपने बेटे के प्रेम में डूबे रहो, बिना इच्छा, बिना मांग के। 5वें दिन दिनेश मौन बैठा था, आंखें बंद थी। तभी भीतर से एक स्पर्श, एक हल्की सी मुस्कान की छाया, और उसने सुना, पापा आप रोइए मत, मैं यही हूं। अब मेरी देह नहीं रही, पर मेरा प्रेम है। आपका दुख मुझे बांधता है, मुझे मुक्त कीजिए। दिनेश हतप्रभ रह गया। उन्होंने कोई भौतिक चमत्कार नहीं देखा, पर उनके भीतर शांति उतर आई। इच्छा का रूपांतरण। डॉक्टर दिनेश जयपुर लौटे। उन्होंने अपने बेटे के नाम पर एक विचारण संस्थान खोला, जहां युवा जीवन, मृत्यु और आत्मा पर संवाद करते हैं। कभी कभी वे मौन बैठते हैं और कहते हैं, वह अब भी है, पर अब उसे जीवित नहीं करना चाहता। अब चाहता हूं वह पूर्णता से मुक्त हो जाए। ये एक सच्ची घटना है जो हमने आपको बताई। इच्छा पूर्ति दर्शन का दृष्टिकोण। किसी प्रियजन को पुनः जीवित करने की इच्छा प्रेम की नहीं, अस्वीकार की चरम सीमा है। इच्छा पूर्ति दर्शन कहता है, मृत्यु के बाद यदि कुछ बचता है तो वह शुद्ध प्रेम। वह प्रेम ही इच्छा को स्पर्श करता है। प्रियजन कभी जाते नहीं, वे रूप बदलते हैं। हमें उनका शरीर नहीं चाहिए, हमें उनका संदेश चाहिए। ये दर्शन का अपना कथन है। स्वामी राजेंद्र देव जी महाराज जी का मत है, मतलब हमारा मत है, मृत्यु के पार कुछ है, पर उसे पाने के लिए आपको मौन, प्रेम और त्याग से गुजरना होगा। जो प्रियजनों को पकड़ना चाहता है वह दुखी होता है। जो उन्हें मुक्त करता है वही उन्हें इच्छा में पाता है। जीवन का अर्थ है प्रेम को शरीर से परे पहचानो। 5 प्रश्न हैं इस अध्याय के जो आपके लिए हैं, आप उन पर विचार कर सकते हैं। क्या आप कभी मृत्यु को
पूरी तरह स्वीकार पाए हैं? क्या मृत्यु के बाद संवाद संभव है? क्या हम अपनों के बिना जीना सीख सकते हैं? क्या दुख की पीड़ा प्रेम को बांधती है? क्या आपने कभी किसी मृत प्रिय को अपने भीतर अनुभव किया है? ये 5 प्रश्न इस अध्याय के हैं जो आपके लिए हमने छोड़े हैं। आप इन पर विचार करके देखिए, आपका क्या जवाब होता है जरूर सोचें। धन्यवाद।